हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। अपना चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट। उसमें लास्ट टॉपिक अपना था ठोसों में अपूर्णताएं, दोष या त्रुटि। उसमें दो प्रकार के दोष बता दिए थे आपको। एक तो स्टाइकोमेट्रिक के दो प्रकार, दूसरा बताया था नॉन स्टाइकोमेट्रिक के दो प्रकार। स्टाइकोमेट्रिक में था शोटकी और फ्रेंकल, और नॉन स्टाइकोमेट्रिक में था धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष का एक दूसरा नाम और था जिसका नाम बताया था एफ केंद्र। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इसका तीसरा प्रकार जिसका नाम था अशुद्धता दोष। कौन सा? अशुद्धता दोष। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है अशुद्धता, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है अशुद्धता, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो दोष उत्पन्न होंगे वो किसकी वजह से होंगे? अशुद्धि मिलाने की वजह से। किसकी वजह से? अशुद्धि मिलाने की वजह से। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि अशुद्धि मिलाई किसकी जाती है और किसमें मिलाई जा सकती है और वो प्रवेश कैसे करती है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिसको मिला रहे हैं उसमें धनायन है ना, उसकी संयोजकता जो है वो कम होनी चाहिए। मतलब निम्न संयोजी धनायन युक्त आयनिक यौगिक को ही उच्च संयोजी धनायन जो है उन दोनों को जैसे मिक्स कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि निम्न संयोजी और उच्च संयोजी दो धनायन हैं, इनमें से जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि किसको किसमें मिलाया जाए। तो देखो, मिला किसी को किसी में मिल सकते हैं। जैसे मैं अभी कह रहा था कि निम्न संयोजी धनायन को इसमें मिलाया जाए, एक संभावना हो सकती है कि उच्च संयोजी को इसके अंदर मिलाया जाए। तो मिलाया किसी को भी किसी में जा सकता है, लेकिन अशुद्धता दोष कब उत्पन्न होगा ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो अशुद्धता दोष केवल तब उत्पन्न होगा कि जब एक उच्च संयोजी धनायन युक्त आयनिक यौगिक को निम्न संयोजी धनायन युक्त आयनिक यौगिक में मिलाया जाता है। और इसका अपोजिट करेंगे अगर, तो जो है अशुद्धता दोष उत्पन्न नहीं होगा। मतलब अशुद्धता दोष के लिए अपन ने क्या कहा कि उच्च संयोजी वाले को निम्न में मिलाना है। लेकिन अगर इस तरीके से कर दिया जाए कि निम्न को इसमें मिलाया जाए तो वो कहां पर जाएगा? अंतराकाशी स्थान में जाएगा। कौन? धनायन। और धनायन अंतराकाशी स्थान में मिल जाता है ना, तो धनायन की वृद्धि हो जाती है। इसलिए ये इस प्रकार का जो दोष होगा वो कौन सा होगा? धातु आधिक्य दोष। फिर बता रहा हूं मैं, कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दो आप। अशुद्धता दोष है उसमें उच्च संयोजी धनायन युक्त यौगिक जो है उसको निम्न संयोजी धनायन युक्त यौगिक में मिलाया जाता है। फिर भी कंफ्यूजन होता हो तो देखो, इसमें अशुद्धि है और इसमें उच्च है। मतलब ये ऐसे वो याद रख लो इस तरीके से, ठीक है। ये इसके साथ याद रख लो, उच्च वाले को निम्न में मिलाया जाएगा तो अशुद्धता दोष उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर निम्न को उच्च में मिलाएंगे तो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अंतराकाशी दोष हो गया एक तरह से। ये कौन सा दोष हो गया? अंतराकाशी दोष। क्योंकि जो धातु जाएगा ना वो किस जगह पे जाएगा? जो रिक्त स्थान उपस्थित है आयनों के मध्य रिक्त स्थान, इसका अंतराकाशी स्थान नाम था, तो वहां पे जाएगा। तो इस प्रकार के दोषों को अपन बोलते हैं, मतलब इसमें ये कहां पर चल जाएगा? अंतराकाशी स्थान में चल जाएगा धनायन। कहां पर चल जाएगा? अंतराकाशी स्थान में। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ऐसे को याद रखेंगे जिससे कि आपको जो है ये आसानी से याद रह सके। अब बात आती है कि किस तरीके से होगा। जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ स्ट्रोंशियम क्लोराइड को NaCl में मिलाया जाए, स्ट्रोंशियम क्लोराइड को NaCl में मिलाया जाए, या फिर कैडमियम क्लोराइड को AgCl में मिलाया जाए, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा दोष उत्पन्न होगा? या तो अशुद्धता दोष उत्पन्न होगा या धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा, दोनों में से एक ही होगा। तो यहाँ पर देखो, Na पे कितना चार्ज है? +1, और SR पे कितना चार्ज है? +2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये निम्न संयोजी है और ये उच्च संयोजी है। तो अपन ने क्या कहा कि अगर इसको इसमें मिलाएंगे तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? अशुद्धता दोष। कौन सा दोष उत्पन्न होगा? अशुद्धता दोष। लेकिन अगर गलती से इसको इसमें मिलाया जाता, ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं? धातु आधिक्य दोष होता। इसकी जगह पर ये जो उच्च लिखा हुआ है यहाँ पर अगर निम्न लिखा होता, मतलब निम्न वाले को निम्न में मिलाया जाए, तो ये सब भी हट जाएगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पर निम्न है और यहाँ पर भी निम्न है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की संयोजकता क्या हो गई? समान। जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि KCl में NaCl मिलाया जाए या फिर NaCl में KCl मिलाया जाए। तो देखो यहाँ पर ये जो निम्न और उच्च शब्द है ना वो ही हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निम्न और उच्च शब्द का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इसमें से निम्न उच्च है ही नहीं कोई, क्योंकि इसमें +1 चार्ज है, इसमें +1 चार्ज है। तो NaCl में KCl मिला है तो निम्न उच्च कुछ नहीं हुआ, फिर तो बस केवल यही हुआ कि धनायन जाएगा। तो अगर उच्च से निम्न है तो अशुद्धता दोष है, अगर निम्न से उच्च है या फिर समान वाले हैं तो धातु आधिक्य दोष है। तो इसके लिए पूछा जाए आपसे, तो ये +2 था, +1 वाले में मिला रहे हैं, इसलिए कौन सा दोष उत्पन्न होगा? अशुद्धता दोष उत्पन्न होगा। ऐसे ही कैडमियम के ऊपर यहाँ पे कितना चार्ज है? +2 चार्ज है,
और Ag के ऊपर कितना चार्ज है +1, इसलिए जो है ना इसमें भी बोलेंगे कि उच्च वाले को निम्न में मिला रहे हैं, और उच्च वाले को जब भी निम्न वाले में मिलाया जाता है तो हमेशा अशुद्धता दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको एक डायग्राम समझ सकते हैं जिसके लिए हम बोले अगर तो Na+Cl- Na+Cl-, इसी तरीके से लगातार ये एक आदर्श व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित रहेंगे। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो एक नियमित या आदर्श अरेंजमेंट हो गया जिसके अंदर केवल कौन है Na और Cl, ये मतलब केवल NaCl का क्रिस्टल हुआ, लेकिन इसके अंदर आपको बोला जाए स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाना है। क्या करना है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाना है, तो वो किसकी जगह पे आएगा, Na की जगह पे आएगा। तो जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे एक Na की जगह पे स्ट्रोंशियम को मिला दिया यहाँ, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या हो गई यहाँ पर, प्रॉब्लम अपने पास हो गई विद्युत उदासीनता की। किसकी प्रॉब्लम हो गई, विद्युत उदासीनता की, कि विद्युत उदासीनता जो है वो डिस्टर्ब हो गई। कैसे, इसमें ऋणायन और धनायन जो है वो देखो आप, तो ऋणायन और धनायन जो है वो तो बराबर है, लेकिन ऋणावेश और धनावेश अलग अलग हो गए हैं। मतलब आवेश देखे ना, आवेश इनके, तो आवेश में धनावेश ज्यादा हो गया और ऋणावेश क्या हो गया, कम। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक धनायन को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो एक धनायन का स्थान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिक्त हो जाएगा। तो इस बात को समझो, क्या किया अपन ने, मतलब अशुद्धता दोष कैसे उत्पन्न हो सकता है कि निम्न संयोजित धनायन युक्त, एक निम्न संयोजित धनायन युक्त आयनिक यौगिक को उच्च संयोजित धनायन युक्त आयनिक यौगिक द्वारा डोपित, डोपित का मतलब अपमिश्रित, मतलब इसके अंदर जब इसको मिलाया जाता है, अपमिश्रित या डोपित, एक शब्द याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोपित, डोपित का मतलब है मिलाना, डोपित किया जाता है तो एक स्ट्रोंशियम जो कि उच्च संयोजित धनायन है, एक Sr2+ आयन दो Na+ आयनों का विस्थापन कर देता है और उनमें से एक Na+ का स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है और दूसरा जो Na+ है उसका स्थान जालक में या क्रिस्टल में या ठोस में रिक्त रह जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि एक उच्च संयोजित धनायन है वो किस तरीके से इसमें प्रवेश करेगा। तो दो चार्ज है तो दो धनायन यहाँ से हट जाएंगे, एक की जगह तो खुद ले लेगा और एक खाली रह जाएगा। इसी तरीके से इसको समझते हैं, तो जितने भी Na है उसकी जगह पे क्या जाता Ag, भाई Cl तो चेंज हुआ नहीं है, जितने भी Na है उनकी जगह पे क्या जाता Ag+ आ जाता, और जहां पे Sr2+ लिखा हुआ वहां पे कौन आ जाता Cd2+ आ जाता। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ है कि स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो है ना उसको NaCl के अंदर मिलाया जाए, NaCl क्रिस्टल में मिलाया जाए तो किस प्रकार के दोष उत्पन्न होंगे। ऐसे भी पूछा हुआ है कि स्ट्रोंशियम क्लोराइड को NaCl में मिलाने पर जो धनायन है वो किस प्रकार प्रवेश होता है, प्रवेश किस तरीके से करता है, एंटर किस तरीके से करता है। तो एंटर किस तरीके से पूछेंगे तब तो बोलेंगे एक Sr2+ दो Na+ को हटाएगा, विस्थापन करेगा, एक की जगह पे स्वयं आ जाएगा और दूसरा स्थान जो है वो क्या रह जाएगा, रिक्त रह जाएगा। तो इसमें भी एक रिक्तिका उत्पन्न हुई, लेकिन दो धनायनों को हटाने के बाद एक धनायन यहाँ पर प्रवेश कर गया, इसमें भी बिल्कुल ऐसा वैसे ही हो रहा है। तो देखो ये जो ठोसों में अपूर्णताएं थी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का। ठीक है, तो मैं एक बार एक चार्ट से आपको इसको फिर से समझा रहा हूं, मैं एक चार्ट के माध्यम से अपन इसको समझ रहे हैं जिसके अंदर जो ट्रिक अपन ने कही थी वो सारी ट्रिक इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अभी एक चार्ट बना के बता रहा हूँ आपको। तो ठोसों में अपूर्णताओं को अपन चार्ट के माध्यम से समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि ठोसों में अपूर्णता दो कारणों से उत्पन्न होती है, ताप और अशुद्धि की वजह से, पहला क्वेश्चन। दूसरा कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में बांटा गया था, बिंदु दोष और रेखीय दोषों में। फिर कहा था कि रेखीय दोष है ना वो अपने सिलेबस में नहीं है, केवल बिंदु दोष है, और इसका मतलब बताया था कि किसी निश्चित स्थान से धनायन या ऋणायन की व्यवस्था में परिवर्तन होता है, या तो बाहर चल जाएगा वो या धनायन अंतराकाशी स्थान में आ जाएगा। फिर बताया था एक स्टाइक्योमेट्रिक दोष, दूसरा बताया था नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष, और तीसरा जो था वो था अशुद्धता दोष। ठीक है, इसमें क्या कहा था, यदि धनायनों और ऋणायनों का अनुपात समान है, मतलब उनका जो अणुसूत्र है वो उनके रासायनिक सूत्र के अनुसार ही है, मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उसको बोल रहे थे अपन स्टाइक्योमेट्रिक। दो भागों में बांटा था उसको, शॉर्टकी और फ्रैंकल। इसमें ऐसे मारा था कि शॉर्ट मारेंगे, इसमें बताया था ऐसे कि शॉर्ट मारेंगे तो बाहर जाएगा, मतलब इसमें धनायन जो है वो धनायन और ऋणायन जो है वो समान अनुपात में किस तरह से बाहर जाते हैं, और बाहर जाने की वजह से इसका घनत्व जो है वो क्या हो जाता है, कम, डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें क्या बताया था कि जो अंकल है वो बूढ़े हो गए, इसलिए वो जो है वो दूसरी जगह पे ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते, इसलिए वो अपनी जगह परिवर्तित करते रहते हैं उसी घर के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, अंतराकाशी स्थान में आ जाता है धनायन। ठीक है, इसलिए घनत्व जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, घनत्व जो था वो का वो ही रहता है। एक चीज और अलग से याद रखनी है आपको, ये बिल्कुल अलग है इनमें से। एक दोष होता है अंतराकाशी दोष, मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि किस प्रकार के दोषों से ठोस के घनत्व में वृद्धि होती है। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, कमी,
यहाँ पर क्या हो रहा, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि किस प्रकार के दोषों के कारण ठोस के घनत्व में वृद्धि होती है। तो उस स्थिति में आप आंसर जो देंगे वो देंगे अंतराकाशी दोष। और अंतराकाशी दोष का मतलब है अतिरिक्त धनायन का अंतराकाशी स्थान में आ जाना। अतिरिक्त धनायन जो है वो अंतराकाशी स्थान में आ जाए अगर, तो उस स्थिति में अंतराकाशी दोष उत्पन्न होते हैं। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि घनत्व किसमें बढ़ता है। फिर बताया था नॉन स्टोइकियोमेट्री के दो प्रकार, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। इसका नाम बताया था एफ के अंदर। एफ का मतलब था फैर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं रंग। मतलब जिन ठोसों के अंदर धातु आधिक्य दोष होता है उनमें जो है रंग होता है उनका, क्योंकि उनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो दृश्य चित्र की विकिरणों का अवशोषण करके उत्तेजित स्तर में जाता है, लेकिन वापस आ रहा होता है तो उसी के संगत तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करता है, इसलिए रंगीन होगा। तो इसकी जो पहचान थी वो थी कि रंग युक्त होगा ये। अच्छा, इसको भी दो तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं ऋणायन को क्रिस्टल से बाहर भेजकर, ऋणायन को बाहर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा, धनायन ज्यादा हो जाएंगे। एक हो सकता है कि धनायन को अंतराकाशी स्थान में लाकर, मतलब प्रवेश करा दें, कहां पर, अंतराकाशी स्थान में। किसको, धनायन को। धनायन अगर अंतराकाशी स्थान में आ जाए तो भी तो धनायन ही बढ़ा, और ऋणायन को अगर बाहर भेज दें तो भी धनायन जो है वो बढ़ा। ठीक है, तो दो तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं इसको, धनायन को एंटर करवाकर उसके अंदर लाके और ऋणायन को बाहर भेजकर। ऐसे ही धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष कैसे उत्पन्न हुआ था कि धातु जो है ठोस को गर्म करने पर धातु या धनायन जो है कहां चल जाए, बाहर, और बाहर जाने पर दूसरा जो धनायन था उसने अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर ली थी, वृद्धि कर ली थी, और उस वृद्धि करने की वजह से विद्युत उदासीनता बन गई थी। और इसमें विद्युत उदासीनता किसने बनाई थी, मुक्त इलेक्ट्रॉन ने बनाई थी। ठीक है, इस तरीके से याद रखना था। फिर अशुद्धता दोष मैंने अभी बताया आपको कि ये केवल तब उत्पन्न हो सकता है कि जब उच्च संयोजी धनायन वाले को निम्न संयोजी धनायन युक्त आयनिक यौगिक में मिलाया जाता है। तो ये था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक चीज जो याद रखनी थी वो रखनी थी, AgBr में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष उत्पन्न होते हैं। ये बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको कि जो फॉर्मूला दिया हुआ उसमें क्या देखना है, जिसके बेसिस पर अपन इसको जो है पता लगा सके। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। आपको मैं लगातार एक ही चीज कहते आ रहा हूँ कि आप जो इन चीजों को नोट करते चले जाएं, और कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप उसको कमेंट कीजिए। बच्चे बहुत कम कमेंट्स कर रहे हैं, तो शायद आप स्टडी में फोकस नहीं कर रहे। देखो, टाइम की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आप जो है इसको अपनी रेगुलरिटी में लाइए। ऐसे नहीं कि भाई अपन आलस से कर रहे हैं कि भाई अपन बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ होगा। सिलेबस बिल्कुल सिस्टमेटिक आपके पास चल ही रहा है, आपको पता भी लग गया होगा अब तो ज्यादा से ज्यादा जो है इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप स्टडी स्टार्ट रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।